केंद्र सरकार ने 11 मार्च को सीएए कानून की अधिसूचना जारी कर दी। इसके बाद देश में इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। देश में आती प्रतिक्रियाओं के दौर में इस पर विदेशी देशों से भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और पाकिस्तान ने इस पर लिखी प्रतिक्रिया दी है। इस पूरे विवाद में अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी कूद पड़ी है। तालिबान ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में भारत से मांग की है कि सीएए कानून का लाभ ऐसे सभी लोगों को दिया जाए जो कि जुल्म के शिकार हैं, फिर वो चाहे किसी भी धर्म के हों। माना जा रहा है कि उनका इशारा मुस्लिमों की ओर था। कतर के दोहा में स्थित तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में सिखों और हिंदुओं के साथ कोई भी जुल्म नहीं हो रहा है। इंटरव्यू में तालिबानी प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने कहा कि यह कानून सभी के लिए होना चाहिए, फिर चाहे वह मुस्लिम हो, हिंदू हो या सिख हो। यह उन सभी के लिए होना चाहिए जो अपने देश में जुल्म के शिकार हुए हैं। सुहैल शाहीन ने यह भी दावा किया कि तालिबान शासित अफगानिस्तान में सिखों और हिंदुओं के साथ कोई भी भेदभाव और जुल्म नहीं हो रहा है। हिंदुओं और सिखों को अपनी परंपरा का पालन करने का पूरा अधिकार है। उनके पास भी वही अधिकार है जो मेरे पास है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि भारत में भी मुस्लिमों के साथ उसी तरह से समान बर्ताव होगा जैसे कि अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ हो रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों भारत और तालिबान में दोस्ती बढ़ रही है। तालिबानी प्रवक्ता की यह मांग ऐसे समय पर आई है जब भारत और अफगान सरकार के बीच संबंध बहुत तेजी से मधुर होते जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत सरकार ने अभी तक तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय दल ने अफगानिस्तान का दौरा किया था। भारत ने हाल ही में अपना एक तकनीकी दल भी हेरात में इंडिया अफगानिस्तान मित्रता बांध की हालत को देखने के लिए भेजा था। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान में विकास करने के लिए एक बांध का काम भी शुरू किया था। नई दिल्ली में अफगान दूतावास में अब तालिबान के साथ संपर्क करने वाले अफगान राजनयिक तैनात हो गए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां भारत के साथ तालिबान के रिश्ते सुधर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के साथ तालिबान का टीटीपी और सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं भारत के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। इस बीच सीएए को लेकर पाकिस्तान की ओर से भी जमकर झाल उगला जा रहा है। भारत में कुछ हो और उस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया न है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत का सीएए कानून भेदभावपूर्ण है और यह मोदी सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तान ने दावा किया कि सीएए कानून लोगों की आस्था के आधार पर भेदभाव करता है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि अल्पसंख्यकों को लेकर भारत उन्हें बदनाम करने की कोशिश करता रहा है। अमेरिका ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि अमेरिका ने इस पर क्या कहा। वहीं अमेरिका ने कहा है कि वह भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को अधिसूचित किए जाने को लेकर चिंतित है और इसके अमल पर करीबी से नजर रख रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान, सभी समुदायों के साथ कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। भारत सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया था, जिससे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता खुल गया है। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि सीएए पर भारतीय मुसलमानों को किसी भी तरीके से चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना है ही नहीं और उनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के बराबर ही अधिकार हैं। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि सीएए का मकसद नागरिकता देना है और इसकी वजह से देश का कोई नागरिक अपनी नागरिकता नहीं खोएगा। सीएए कानून लागू होने के बाद कहीं न कहीं पूरे भारत में अलग अलग तरीके के विचार आते जा रहे हैं। कोई इसका विरोध कर रहा है, कोई इसका पक्ष लेते हुए नजर आ रहा है। सीएए पर से जुड़ी अनेक अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।